भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में आज करनाल में शीश नवाने के लिए आया हूँ और रात यहाँ भगवान सूर्य नारायण की गुणगान यहाँ जगराता महामाई का और भगवान सूर्य नारायण का पूरा रात गुणगान हुआ है। और अभी झंडा की रस्म भी अदा मैंने सुबह सुबह यहाँ की है। मैं सभी को भगवान सूर्य नारायण के इस पवित्र इसके 22वें स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी हैं, एक ज़बरदस्त काम यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ। उसकी चर्चा भी यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने की है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थान के ऊपर एक भव्य 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक घाट का निर्माण किया है, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो उनका हमारा पर्व है छठ पर्व, छठ मैया का भव्य तरीके से उसको मनाते हैं। लोगों के घर भी आज कुछ लोगों के घर भी गया। हाँ, एक बहन जी मेरे पास आई थी, वो बोल रही थी कि घर में वो बीमार हैं, तो मैं पूछने के लिए फिर घर पे गया था। तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मैंने पूछा है सारा। उन्होंने कहा है मेरे को कि हमें दवाई भी मिल रही है, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैंने उनको कहा है जो भी आपको किसी प्रकार की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। आपके मैदान में, आपके सामने आज देखिए वो पीछे भी आए थे, वो अब भी आए हैं। नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं आप, कैसा मुकाबला देखते हैं? हाँ, आज नवीन जिंदल जी का नॉमिनेशन है। कल अंबाला में बंतो कटारिया जी का नॉमिनेशन हुआ था। हिसार में चौधरी रणजीत सिंह जी का, स्वयं मनोहर लाल जी उसमें उपस्थित थे। अंबाला में मैं स्वयं उपस्थित था। 29 तारीख को गुरुग्राम में राविंदर जी का नॉमिनेशन था, उसमें मैं स्वयं उपस्थित था। आज कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन है, उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ आज हरियाणा प्रदेश के लोग समझाएंगे उसको। हमारे जगमोहन आनंद जी के बड़े नज़दीकी मित्र हैं, समझाएंगे जो मेरे भी मित्र हैं। आप कैसे मुकाबला देखते हैं? मेरे भी मित्र हैं। लोचन सिंह के साथ कैसा मुकाबला देखते हैं और नामांकन कब भर रहे हैं? ये मुकाबला तो पिछले बार भी आप लोगों ने देखा है, आप भी देखेंगे। आप नामांकन कब भर रहे हैं? नामांकन 6 तारीख को भरें। प्रत्याशी लगभग उतर चुके हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप जो बन रहा है? मैंने कहा है कि मोदी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आज गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर डायरेक्ट लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। हर वर्ग के लिए काम किया है, महिला को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम किया है, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जब इतने काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस की तरह नहीं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोग गरीबी हटाओ के नारे के प्रलोभन में आकर के वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। और उसका परिणाम है अभी एक महिला मेरे पास आई थी कि मेरे पति बीमार हैं। मैं तुरंत ही घर पे गया और जब मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ घर पे, मैं उसको मिल कर के आया हूँ। मैंने पूछा उनको भी आप बीमार हैं? वो कहने लगे कि हाँ बीमार हैं। मैं आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है? उन्होंने मेरे को बताया कि बिल्कुल आयुष्मान कार्ड से हमें दवाई मिल रही है, फ्री मिल रही है, हमारा इलाज हो रहा है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैंने फिर उनको आश्वस्त किया कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, मैं और हमारी सरकार पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ी है। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आती है तो 55% प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे। हाँ, ये उनकी मंशा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है, क्योंकि कांग्रेस हर बार घोषणा करती है, घोषणा पत्र निकालती है, परंतु जब 5 साल पूरे हो जाते हैं
अगर उस घोषणा को देखते हैं तो घोषणा ही रह जाती है, वो धरातल पर नहीं आता। वो बताएं, वो जितने घोषणा पत्र उन्होंने 60 वर्षों में घोषित किए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं, उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, देश पूछना चाहता है। जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जो बातें संकल्प पत्र में कही हैं, वो पूरी की हैं, जो नहीं भी कही उनको भी पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बाकी पार्टियां वोट काटू हैं। अच्छा है, वो मुकाबला मान रहे हैं। पिछले बार भी वो मुकाबला मान रहे थे, 10 की 10 सीटें साफ हो गई थी। पिछले बार नहीं मुकाबला मान रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो शासन रहा है, उस शासन के अंदर हर व्यक्ति प्रताड़ित था। युवाओं को नौकरी पर्ची और खर्ची से मिलती थी, युवाओं को नौकरी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलती थी, युवाओं को नौकरी मंत्रियों के चक्कर काटने से मिलती थी। आज नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही है। ये अंतर उनकी सरकार का हमारी सरकार का है। वो तो खाली घोषणाएं करते थे और ये बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछना चाहिए, कहते आपने तो रैली की थी, रैली के अंदर घोषणा की थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, क्यों नहीं दे पाए? 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। मेरा गांव जगमग गांव बना करके आज 24 घंटे बिजली देने का काम। ये तो पोर्टल हटा देंगे हम लोग। जब इस प्रकार की बात पोर्टल की करते हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू नजर आती है कि भ्रष्टाचार को जन्म देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज लोगों को चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे BPL कार्ड है, उसका घर बैठे ही बन रहा है। और ये सुविधा अगर किसी ने दी, ये हमारी सरकार ने दी है, उनको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कल आए थे लेकिन करनाल लोकल बड़े नेता गायब थे कांग्रेस के। ये भी हुड्डा साहब भी 4 जून के बाद गायब हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।